14 जनवरी 1761 पानीपत का मैदान खून से लाल हो चुका था। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह भारत के भविष्य का फैसला था। एक तरफ थी मराठा शक्ति और दूसरी तरफ था अफगान शासक अहमद शाह दुर्रानी। 18वीं सदी के मध्य तक मराठा साम्राज्य भारत की सबसे बड़ी शक्ति बन चुका था। दिल्ली पर उनका कब्जा था और उनका प्रभाव उत्तर भारत से लेकर दक्षिण तक फैल चुका था। मराठाओं का सपना था पूरे भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित करना। लेकिन इसी समय अफगानिस्तान का एक शासक अहमद शाह दुर्रानी भारत की ओर बढ़ रहा था। उसने पंजाब पर कब्जा कर लिया और धीरे धीरे दिल्ली की ओर बढ़ने लगा। उसके साथ रोहिल्ला सरदार, अवध के नवाब शाजुता-दौला और मुगल साम्राज्य के कुछ हिस्से जुड़ चुके थे। अब यह लड़ाई सिर्फ दो सेनाओं की नहीं बल्कि गठबंधनों की बन चुकी थी। मराठा सेना का नेतृत्व कर रहे थे सदाशिवराव भाऊ। उनके साथ थे लगभग 45 से 60 हजार सैनिक और करीब 2 लाख गैर लड़ाकू लोग, जिनमें परिवार और यात्री भी शामिल थे। शायद यह एक बड़ी गलती साबित हुई क्योंकि इससे सेना की गति और धीमी हो गई। अहमद शाह दुर्रानी ने सीधे युद्ध करने के बजाय मराठा सेना की सप्लाई लाइन काट दी। मराठा सेना धीरे धीरे भूख और थकान से कमजोर होने लगी। पानीपत के मैदान में दोनों सेनाएं महीनों तक आमने सामने रही, लेकिन असली युद्ध अभी बाकी था। 14 जनवरी 1761 की सुबह मराठा सेना ने अंतिम हमला करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी तोपों के साथ सीधे अफगान सेना पर धावा बोला। शुरुआत में मराठा सेना को बढ़त मिली और उन्हें दुश्मन की पंक्तियां तोड़ दी, लेकिन तभी अहमद शाह दुर्रानी ने अपनी रिजर्व सेना मैदान में उतारी। उसकी घुड़सवार सेना और ऊंटों पर लगी तोपें मराठाओं पर भारी पड़ने लगी। इसी दौरान मराठा नेता विश्वासराव मारे गए और यह खबर फैलते ही मराठा सेना का मनोबल टूट गया। चारों तरफ से घिरी मराठा सेना धीरे धीरे टूटने लगी। अंततः अफगान सेना ने उन्हें पूरी तरह पराजित कर दिया। यह लड़ाई 18वीं सदी के सबसे खून खराबे वाली लड़ाइयों में से एक थी। कई इतिहासकार मानते हैं कि एक ही दिन में 60,000 से ज्यादा लोग मारे गए। युद्ध के बाद भी हिंसा नहीं रुकी। हजारों कैदियों को मार दिया गया और कई महिला और बच्चों को बंदी बना लिया गया। यह सिर्फ एक हार नहीं थी, यह मराठा साम्राज्य के पतन की शुरुआत थी। इस युद्ध के बाद उत्तर भारत में लगभग 40 साल तक अराजकता फैल गई और इसी कमजोरी का फायदा उठाकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे भारत में मजबूत होती चली गई। पानीपत की तीसरी लड़ाई सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह भारत के इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अगर यह लड़ाई अलग तरह से खत्म होती तो शायद आज भारत का इतिहास कुछ और होता।